तो हेलो गाइस, अभी मैं कोई मिशन नहीं कर रहा क्योंकि हमारे डेली को बिजनेस के सिलसिले में कुछ काम था। तो हम लोग ये क्या कहते हैं डॉन बेंड्री के पास आए थे और यहाँ हमें एक दादाजी मिले हैं। ये डॉन बेंड्री यहाँ पे पड़ती है ईस्ट साइड में। ईस्ट होगा ना, नॉर्थ। हाँ, तो पहले हम इन दादू जी से बात करते हैं। काफ़ी देर से हमसे कुछ पूछ रहे थे। हेलो, क्या तुम्हारे पास मेरे बेटे की कोई खबर है? अंकल जी, पहले ये तो बताइए आपका बेटा है कौन? गाय। उसका नाम गाय है, मेरा प्यारा बेटा। ओ भैंस की पूछ, और कोई नाम नहीं मिला? गाय ही रखना था। क्या तुमने कभी उसका नाम नहीं सुना? कोई बात नहीं, अभी नहीं तो कभी तुम उसका नाम जरूर जान जाओगे। पूरा मॉन्स्टर उसका नाम जान जाएगा। हाँ, बेटे की पूछ। इसे अपने बेटे पे कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है? क्या तुमने कुछ कहा? नहीं अंकल, नहीं। मेरा बेटा गाय ने मुझसे बोला था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बनेगा फॉर्मोनियस शहर का, और मुझे उसके ऊपर विश्वास है। मैंने अपनी सारी मेहनत ही कमाई उसके ऊपर लगा दी ताकि उसका भविष्य मेरे से अच्छा रहे। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत करता है। वो 16 साल की उम्र से ही नाइट का असिस्टेंट बन गया है, तब से हमारा पूरा घर उसी के ऊपर निर्भर है। चलो, पर इन्होंने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं। चलो दोबारा पूछते हैं इनसे। तो अंकल जी, अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम पाल है, और यहाँ पे लोग मुझे पूरा डोनर के नाम से जानते हैं। हमारा परिवार सदियों से यहाँ पे अंगूर की खेती कर रहा है, और ज़्यादातर जो अच्छी शराब तुमको मिलती है वो यहीं से बन के जाती है। सारे वनरी वाले हमारे परिवार को अच्छे से ख्याल रखते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे के लिए अच्छा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ज़िंदगी भर यहाँ पे खेती करे। ओह, तो ऐसी बात है। तो अगली बार मैं अगर मॉन्स्टर जाऊंगा तो उसके बेटे से मिलने की जरूर कोशिश करूंगा, अगर याद रहा तो। गैस, काफ़ी देर में बाहर घूम लिया और मुझे कुछ काम का मिला नहीं। ऊपर एक स्टार था बस मिला। अंदर चलते हैं। और ये कौन है? एडलेंडे। स्वागत है आपका इस वाइनरी में। मास्टर काया। क्या क्या आप उन्हें जानते हैं? वो आजकल जरूर ही कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे। अगर आप उनके टाइटल के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं तो ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। ओह सॉरी, मेरी जबान फिसल। प्लीज माफ करिए। काया, ये नाम कहीं मुझे सुना सुना लग रहा है। कौन है याद नहीं आ रहा बस। यहाँ देखते हैं, कुछ काम का तो नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ? इनसे भी कुछ बातें करते हैं। क्या तुम्हें पता है, नहीं, बताओ। हमारे पास एटलांटा से एक चाबी कम है। क्या मतलब तुम्हारा इससे? क्या ऊपर कोई सीक्रेट कमरा है? सही, तुमने सही समझा। और एक समय जब मैं फर्श पे वैक्सिंग कर रहे थे ऊपर, तब मैंने दूर कॉरिडोर में देखा कि वहाँ एक हिडन कमरा है। क्या वहाँ सच में कोई कमरा था? वो तो उसका नाम एडलेंडे है। और ये अचानक से यहाँ पे क्या करने आ गई? जाने देते हैं पहले इसको। और जब मैं उस कमरे के पास गई, तब मुझे ठुट 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 की आवाज आई, और वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। मैं तो तब बहुत ज्यादा ही डर गई थी, और मैं जब भागने वाली थी तब मुझे पीछे एटलांटा खड़े मिली। ओह, और मैं जब अपने कमरे में गई तब मुझे एहसास हुआ कि ये ठुट ठुट की आवाज एकदम वैसे ही जैसे एटलांटा के जूते करते ये एडलेंडा जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। इस जगह में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये गई कहाँ? चलो दूसरी वाले लड़की से बात करके हम देखते हैं, और कुछ शायद हम लोग को पता चले। दूसरे, इसका नाम क्या है? मोको। हाँ। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ज्यादा तेज मत बोलो। मैं उस दिन सुबह की ड्यूटी पे थी और मुझे लगा यहाँ से कोई बाहर नहीं गया है, पर जब मैं ऊपर वाले कमरे में चेक कर रही थी तब मैंने देखा ये सारे कमरे खाली थे। है? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत डरावना है। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने एडलिंडा से पूछा ऐसे, हे सारे मेहमानों का क्या हुआ जो कल रात में आए थे? और फिर उसने मुझे तो एकदम इग्नोर ही कर दिया। वो पेड़ों को पानी दे रहे थे गार्डन में और अपने से ही बात कर रही। क्या कह रही थी वो? वो ऐसे कह रही थी कि अगले साल जब ये फूल खिलेंगे तो ये बहुत ही कमाल के लगेंगे। और जब भी हम लोग बात करने लगते हैं, एडलेंडा हम लोग की बात सुनने पता नहीं क्या करने यहाँ आ जाती है। इससे पूछ के देखते हैं। अरे ये तो अपना पुराना डायलॉग बता रही है। चलो इससे हटाते हैं। जरूर ऊपर वाले कमरे में कुछ खास चीज़ है। हम लोग ऊपर वाले कमरे में देखना चाहिए। पर मुझे लग रहा है इसको हम पे शक हो चुका है। ये देखो, हम लोग के पीछे आ रही है। चलो पहले हम लोग चलते हैं। डायरेक्ट नहीं जाएंगे, थोड़ा घूम के चलते हैं ताकि इसको पता ना चले हम लोग क्या करने जा रहे हैं।
और ये कौन है, इससे बात करके देखते हैं। क्या नाम है इसका? हेल्जर। ओह, आप तो बहुत ही फेमस मेहमान हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में आए हैं? अरे यार, ये सब चीज मैं तुम्हें भूल ही गया कि हम बिजनेस के काम से आया था। चलो पहले बात करते हैं इससे। मेरा नाम एल्जर है और जब मेरे मास्टर यहाँ पे नहीं रहते तो सारा काम यहाँ का मैं ही देखता हूँ। तो मेरे मालिक वाइनरी के सिलसिले में ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। तो अगर आपको कोई भी काम हो तो आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। क्या तुम्हारा कोई दूसरा बिजनेस भी है? मैं आपकी आंखें तो बड़ी तेज हैं। तो ये सच है कि मैं मॉन्स्टर का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, वाइन एप्लीकेशन गिल्ड का। तो यार ये बंदा तो बहुत काम लोगों के है। पर मैं बिल्कुल ही कोशिश नहीं करता कि अपने आइडेंटिटी को छुपा के रखूं। ये मेरे लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। पर मुझे नहीं लगता कि इस वाइनरी को संभालने में और पूरी इंडस्ट्री को संभालने में कोई भी ज़्यादा बड़ी बात। तो ये सब छोड़िए, चलिए बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए आप आए थे। तो 2 मिनट रुकिए आप लोग, मैं इनसे बात कर लेता हूँ पहले। चलो एक काम तो खत्म हुआ, और ये भी हमारा पीछा कर रही है लगता है। तो मैंने नीचे परमिशन ले लिया है, अब हम लोग आराम से ऊपर घूम सकते हैं। ऊपर तो मैंने कई बार देख लिया लेकिन कुछ मिला तो नहीं मुझे, कोई हिंट भी नहीं मिल रही मुझे यहाँ पे। यार समझ नहीं आ रहा कुछ। नीचे चलते हैं। अबे कूद जा। और इसकी हाइट भी छोटी पड़ जा रही है। और क्या कर रही है ये? एलिमेंटल साइड से भी मैंने देख लिया, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। ये क्या? Oh, Watcher of the Night, Splendor of the Evil of the Day. What? तो इन लोग बाहर आ गई हैं, क्या इन लोगों का कुछ डायलॉग बदलेगा? दोबारा एडलेंडा से बात करके देखते हैं। मैं इस फाइनरी की हेडमेड हूँ। जब भी आपको कोई जरूरत हो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरा ज्यादातर काम यहाँ की साफ सफाई देखना और यहाँ पे सामानों का व्यवस्था करने का है बस। एक बार इससे भी कमरे के बारे में पूछते हैं। क्या ये बात आपने मेरे असिस्टेंट मोको और हीली से सुनी है? हाँ, लगता है वो फिर मेहमानों को अपनी कहानियाँ सुनाने लगी है। ज्यादा सीरियस मत होइए, उनकी बातों को ज्यादा ध्यान देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ पे इतना सब ड्रामा चल रहा होगा? तो यार इसकी बात सुन के तो मुझे लग रहा है ये सच बोल रही है। तो इसका मतलब मोको और हीली मेरे साथ अप्रैल फूल बना रही हैं। तो यार मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। तो दोबारा से मैंने पूरा कमरा देख लिया है और मुझे लग रहा है मेरा गंदा वाला कट चुका है। तो वापस चलते हैं मोन्स्टैड, मुझे और भी काम है। तो क्या हमारे सारे नाइट आ चुके हैं? पर ये काया नहीं दिखाई दे रहा। क्या वो अभी तक नहीं आया? ये हमेशा देर करता